ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 23/9/23 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बात दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। प्रश्न दिया बाबा ने, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर दिया बाबा ने, निरंतर याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल। इस याद से ही तो कर्म भोग जुक्तु हो परमातीत अवस्था होगी ना। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वनर है ना, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकते। गीत आया है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। बाबा ने रचाया ना सारा खेल भगवान ने। भगवान ने वाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वह हम आत्माओं का बाप है। बल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे तब जाने। बच्चे किसके द्वारा पैदा करे बाबा ने? ब्रह्मा के मुख द्वारा। मुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली बच्चे पैदा किए ना बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा तो ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा के मुख द्वारा मानता ही ज्ञान दिया, तो बच्चे हो गए ना बाबा के। और उनको अपना परिचय दे तब जाने, तो बाप को ही अपना परिचय देना है। वह है आत्माओं का फादर। समूह आकर बतलाते कि तुम आत्माई। भगवान ने समूह आया है ना, ब्रह्मा के कर्म प्रवेश होकर। तो बाबा ने क्या, वह समूह आकर बतलाते कि तुम आत्माई हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता। तुम निश्चय करते हो, ये तो कॉमन बात है, आत्माओं का बाप जरूर है, गायन भी है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे होगा। इतने 1000 वर्ष दूर रहे, 5000 वर्ष हम भगवान से दूर रहे। तो बच्चे बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। संगम युग बराबर है ना बाबा, 100 साल के युग में इसमें। तो जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं तो एक भी आस्तिक नहीं है। नास्तिक माना ना जानने वाले, आस्तिक माना जानने वाले। तो बाप आते हैं और आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबको पूरा निश्चय नहीं है। बल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियां रखी है ना, अब तो जड़ चित्र रखे हैं मंदिरों में। और सतयुग में सचमुच में हम देवता थे। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है ना, तो खुद तो नहीं है। जो भी मनुष्य मात्र है सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं। हम सो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य ने जो अपने को यथार्थ देती आत्मा समझ परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर है ना, नामी ग्रामी है। जगत अम्मा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड सब आते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें बड़े बड़े बहुत आते हैं। उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा से हम वर्षा ले रहे। यह निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ती है, नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारा यह बाप नहीं है, यहाँ यह वंडर है। कहते भी है परम पिता परमात्मा,
हम सब आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है ना, पापों की गठड़ी सर पर। तो भगवान याद नहीं कराएंगे, ठिकाने पर नहीं चलाएंगे तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगे ना। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबर 1 में है। वह भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं, कुछ न कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है, माया भी कम रुस्तम नहीं है। दोनों ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं तो जरूर पतित पावन है, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। यह समझना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया किसको कहा जाता है? सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित को नहीं बुलाएंगे, वहाँ तो भारत बहुत सुखी था। एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वह इन सब वेद शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। देह अभिमान तो नंबर 1 है। तो बाबा ने समझाया है, अपने को देह ही समझो। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं, अपने को परमात्मा तो कभी भी नहीं समझना। बाप कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। याद करने का मतलब क्या है बाबा? भगवान के श्रीमत पर चलांगे ना, अच्छे काम करांगे, तूने सोचो बाबा याद। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते। चारक जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ। सच्चा चारक लिखते नहीं है। बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाते हैं। बाबा शिव पिता है ना हमारा, आत्मा का बाप, इसलिए उसको बाबा कहते हैं ना प्यार से। तो सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है कि आज इतना कमाए। यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। उनसे बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पार्ट पूरा हुआ, अभी हम गए भी गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए। इसलिए बाप कहते हैं, तुम बहुत दुखी बन पड़े हो, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताओं को 100% साल में बुद्धि थी ना, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमानी को धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परम पिता भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती है। परमपिता परमात्मा कहते, मेरा भी पार्ट है, मैं भी आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम मैं बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना
वाणी से परे था, तो वह थोड़े ही वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब है। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में यह बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते। माँ भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते। बाप के संबंध को ही नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बन पर बाप को पूरा याद करना चाहिए। कहते हैं ना, बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की मंजिल है। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है ना। माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह है बड़ी गहरी बातें। कई समझते हैं जगत अम्मा माता है, परंतु नहीं, वह तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो, निराकार हो। यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गहरी गहरी बातें सुनाई जाती है। कोई भी बात न समझा सको तो बोलो। बाबा ने अजून सुनाया नहीं है, अभी बाबा से पूछे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है। समझने वाले कोई समझे। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं और विकार में चले जाते हैं, तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही तो होगी ना। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा भी नहीं हो सकती। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाएगा। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं। वो है हठ योगी सन्यासी। यह है राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का भी ढंग नहीं आया है। उनका है हठ योग सन्यास। वह पतित को पावन नहीं बना सकते। तुम्हारा है बेहद का सन्यास और वह है हद का सन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापिस जाते हैं। यह बेहद का सन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठ योग कर्म सन्यास। तुम्हारा है राजयोग, जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वह है हठ योग और यह है राजयोग। शिव को ही कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भरकुटी में दिया जाता है ना, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। भरकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है ना। यह किसको भी पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार ढूंढा हुआ है। यह कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएंगी। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। तो ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म दिया है। तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी तो आत्मा है ना। तो बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परम पिता परम आत्मा कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः। ये किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने। तो जरूर वह अलग है। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती है, तुम जानते हो। उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताए नमः कहेंगे ना। विष्णु देवताए नमः, उनको शिव परमात्माए नमः कहेंगे। तो शिव ऊंचा ठहरा ना। तो ये बातें तुम समझ सकते हो। यह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। यह प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धियोग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें शिव बाबा में रखना। वह बाप पढ़ाते हैं इनके द्वारा। यह शरीर ब्रह्मा का लोन दिया हुआ है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं। कितना बड़ा भारत का मेहमान है।
कहाँ से आया हुआ है, उस मिनिस्टर राज की कितनी इज्जत होती है। वो तो यहाँ से ही आता, फिर भी कितनी इज्जत होती है। ये गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतितों को पावन बनाने आया है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट बाबा ने बताया, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। वरदान दिया बाबा ने, बाप समान बेहद की वर्ती रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी। बाप समान बेहद की वर्ती रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी। साथ दिया बाबा ने, बेहद की वर्ती अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वर्ती रखना। यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वर्ती हो, जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्ट राजी होकर चलने वाले हैं, वह सब कल्याणकारी। लेकिन जो बेहद की वर्ती रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन दिया बाबा ने, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।